नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ प्रदेश भर की लेटेस्ट अपडेट और कोरोना संबंधित अपडेट को लेकर हाजिर हूँ। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो कोरोना का कहर है वो लगातार जारी है और 65 नए मामले जो हैं हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के बीते 24 घंटों में आए हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो शिमला ज़िले के हैं। 23 मामले शिमला ज़िले में सामने आए हैं। जिसमें एक जो है वो मुख्यमंत्री के निजी सचिव भी हैं और 18 जो हैं वो मजदूर हैं रोडू में जो पॉजिटिव पाए गए हैं। आजमगढ़ से ये लौटे थे। दो इनके साथी जो है पहले पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन कल जो सैंपल हुए हैं उसमें जो है 18 लोग और पॉजिटिव पाए गए हैं। 18 में से 17 जो हैं वो यूपी बिहार के लेबरर हैं, जबकि एक जो है वो सेब बागवान भी कोरोना की चपेट में आया है। जबकि 4 मामले जो शिमला के हैं उसमें एक डिप्टी सेक्रेटरी हैं और 2 उनके जो संपर्क में आए हुए लोग हैं और एक जो है वो सेना का जवान है जो आर ट्रैक में पॉजिटिव आया है। आर ट्रैक में कुछ दिन पहले जो है 3 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे, उनके ही संपर्क में जो है ये व्यक्ति भी जो है आया था। इसके अलावा जो शिमला में जिस तरह से मुख्यमंत्री के डिप्टी सेक्रेटरी जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद एहतियात के तौर पर जो है सचिवालय और ओक ओवर में कुल 63 लोगों की सैंपलिंग हुई थी। 63 लोगों की सैंपलिंग में से मुख्यमंत्री और उनके परिवार की रिपोर्ट जो है वो देर रात नेगेटिव आई है। ये काफ़ी राहत भरी खबर मुख्यमंत्री के लिहाज से। उनका परिवार और वो नेगेटिव आए हैं, जबकि 59 सैंपल की रिपोर्ट जो है फिलहाल आना बाकी है और उम्मीद है कि थोड़ी देर में जो है वो रिपोर्ट भी आएगी। जिसमें अगर बात करें ओक ओवर में 36 सैंपल लिए गए थे। 36 में से 4 जो है मुख्यमंत्री परिवार के थे जो नेगेटिव आ गए हैं। 32 उनकी रिपोर्ट आना बाकी है, जबकि सचिवालय मुख्यमंत्री का जो स्टाफ है सचिवालय में 27 लोग वो हैं जिनकी रिपोर्ट जो है फिलहाल आना बाकी है। तो 59 सैंपल की वेटिंग है जिनकी रिपोर्ट जो है फिलहाल आना बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई है। इसके अलावा सोलन में कल 10 मामले सामने आए हैं और सिरमौर में भी 14 मामले जो हैं ये सामने आए हैं। नाहन में जो गोविंदगढ़ जो कॉलोनी है वहाँ पर लगातार जो कोरोना का कहर है वो बरप रहा है और गोविंदगढ़ कॉलोनी में कल 14 नए मामले जो हैं कोरोना एक्टिव पेशेंट के सामने आए हैं और इसके साथ ही चंबा में 4 मामले आए हैं, मंडी में 3 मामले आए हैं, ऊना में भी जो है 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और कांगड़ा में जो है वो 6 मामले सामने आए हैं, जबकि हमीरपुर में जो है वो एक नया मामला जो है ये सामने आया है। तो लगातार जो संख्या हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव पेशेंट की है वो बढ़ रही है और जो एक्टिव केस है वो 607 हो गए हैं, जबकि संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है वो 1739 हो गया है कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में। और 22 लोग हालांकि कल जो है ठीक भी हुए हैं, ये काफ़ी राहत भरी खबर है। और 1105 लोग जो है अब तक कोरोना से जो हैं वो ठीक हो गए हैं। ठीक होने वालों की भी मैं आपको जानकारी दे दूं, ऊना में 3 लोग ठीक हुए हैं, सोलन में 5 ठीक हुए हैं, शिमला में भी कल जो है 7 लोग ठीक हुए हैं और इसी तरह से चंबा में 4 लोग ठीक हुए हैं और हमीरपुर में ये 3 लोग जो हैं कल ठीक हुए हैं। ये काफ़ी राहत भरी खबर है। लोग जो हैं धीरे-धीरे रिकवर भी हो रहे हैं। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद से जो सचिवालय है उसको पूरी तरह से कल जो है सैनिटाइज किया गया है और आज सचिवालय जो है खुला रहेगा। सचिवालय में जो रूटीन के वर्क हैं वो पहले की तरह ही आज भी होंगे। हालांकि सचिवालय के जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं, वो लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि बाहर से आने वाले जो विजिटर हैं उन पर जो है पूर्ण रूप से पाबंदी सचिवालय में लगाई जाए। जिस तरह से कल ये मामला भी अब पॉजिटिव आ गया है, तो कहीं ना कहीं सचिवालय जो कर्मचारी हैं उनमें खासा रोष भी कल जो है देखा गया था और इससे पहले भी उन्होंने जो है मांग की थी कि जो सचिवालय में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी एंट्री पर जो है बैन लगाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में जो है सचिवालय में लोग मिलने पहुंचते हैं। चाहे मंत्री की अगर बात कर लें या मुख्यमंत्री की अगर बात कर लें तो उनसे मिलने के लिए जो है वो पहुंचते हैं। इसलिए जो सचिवालय के जो कर्मचारी हैं वो भय में है और लगातार इसकी जो है वो मांग कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों पर जो है एंट्री उनको जो है बैन किया जाए, ताकि जो संक्रमण का खतरा है वो सचिवालय स्टाफ में ना हो। क्योंकि जिस तरह से ये कल मामला सामने आया है, उसके बाद से जो कर्मचारी हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है प्रतिबंध लगाया जाए या कोई दूसरा अल्टरनेट अपनाया जाए। जिस तरह से राज्यपाल ने जो है वो अपनाया है कि नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही जो है अब उनसे लोग मिल सकते हैं। हालांकि नेगेटिव रिपोर्ट को लेकर भी एक नया मामला जो है जिस तरह से कांगड़ा में सामने आया है। 2 युवतियां जो हैं वहाँ पर
पॉजिटिव पाई गई हैं, जबकि वो जो है नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लेकर पहुंची थी। एक हरियाणा से आई थी और एक जो है वो दिल्ली से आई थी। तो कहीं न कहीं जो नेगेटिव रिपोर्ट को लेकर भी जो है सवाल उठ रहे हैं। लगातार जो संख्याएँ हैं इस तरह की सामने आ रही हैं, जहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जो है लोग पहुँचते हैं, लेकिन बाद में जो है उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई जाती है। जो 2 युवतियाँ ये पालमपुर पहुँची थी, ये एक दिल्ली से आई थी और एक जो है ये हरियाणा से लौटी थी, और 5 दिन के बाद इनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। हालाँकि ये नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जो है पहुँची थी, और शोधार्थी हैं ये हिमालयन जैव प्रौद्योगिकी जो संस्थान है, वहाँ पर ये 2 युवतियाँ जो हैं शोधकर्ता है, और इनकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव पाई गई, और 5 दिन के बाद इनमें सिम्पटम्स अब दिखे तो इनके एहतियात के तौर पर सैंपल लिए गए, और सैंपल लेने के बाद इनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से जो नेगेटिव रिपोर्ट जिस तरह से लेकर बाहर से जो लोग पहुँच रहे हैं, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पहुँचकर जो है ज़्यादातर लोग जो हैं वो पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं चिंताजनक बात है। जिस तरह से ये 2 युवतियाँ पहुँची थी, और इनके संपर्क में इस दौरान जो है 120 लोग आए थे, और 120 लोगों की कल जो है पालमपुर में जो है सैंपलिंग हुई है, और उनकी रिपोर्ट भी फिलहाल आना बाकी है। तो कहीं न कहीं चिंताएँ ज़रूर जिस लगातार बढ़ रही है। लगातार जो संख्याएँ हैं वो हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव पेशेंट की बढ़ रही है, और मुख्यमंत्री के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं वो जॉइंट डायरेक्टर भी हैं उद्योग डिपार्टमेंट के, और इस दौरान उनका जाना जो है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में हुआ है, मीटिंगें उन्होंने की थी। तो एहतियात के तौर पर जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसको सैनिटाइज़ किया गया है, और आज के दिन जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उसको बंद रखने का भी जो है फैसला लिया गया है, और पूरी तरह से उसको आज फिर से सैनिटाइज़ किया जाएगा, ताकि अगर कहीं संक्रमण वहाँ पर हो तो उसको भी जो है वो ख़त्म किया जा सके। हालाँकि जिस तरह से मंडी से जो एक व्यक्ति है वो सचिवालय में पहुँचा था, उसके बाद से ये जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं वो उनके संपर्क में आए और वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि मंडी से जो व्यक्ति लौटा था, वो शिमला में ही रहता है, और कई जगहों पर जो है इस दौरान वो घूमा है। तो अब कॉन्टैक्ट जो ट्रेसिंग है वो लगातार की जा रही है। कॉन्टैक्ट जो है ट्रेस किए जा रहे हैं कि कहाँ-कहाँ वो व्यक्ति गया था। हालाँकि बताया ये भी जा रहा है कि हाई कोर्ट भी जो है वो भाजपा का जो प्रवक्ता है मंडी से, वो हाई कोर्ट भी पहुँचे थे, और हाई कोर्ट में भी सैनिटाइजेशन हुई है, और किसी एक वकील की भी वो संपर्क में आए हैं, जो सूचनाएँ मिली हैं। तो लगातार चिंताएँ जो हैं वो बढ़ी हैं हिमाचल प्रदेश में, जिस तरह से एक्टिव केसों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, और अब मुख्यमंत्री जो है एहतियात के तौर पर, हालाँकि उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई है, लेकिन जिस तरह से प्रोटोकॉल जो है उसके मुताबिक 6 दिन तक जो है मुख्यमंत्री अब होम क्वारंटीन रहेंगे, और सभी प्रोग्राम उन्होंने अगले 6 दिन के जो जितने भी प्रोग्राम थे मुख्यमंत्री ने सारे रद्द कर दिए हैं, और 6 दिन के बाद अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर उनकी रीसैम्पलिंग होनी है, अगर कोई सिम्टम्स उनमें दिखाए, क्योंकि कई बार जो ये वायरस है ये अंदर जो है पहुँचते-पहुँचते जो है समय लेता है, और शुरुआत में जो है ये सामने नहीं आ पाता है, इसलिए 6 दिन के बाद जो है फिर से उनकी सैंपलिंग होनी है, और 6 दिन तक जो है मुख्यमंत्री समेत जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट उस व्यक्ति के हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, और जो मंडी से जो मिलने पहुँचे थे सचिवालय में व्यक्ति, भाजपा नेता, उनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में जो लोग आए हैं, उनको 6 दिन तक जो है होम क्वारंटीन रहने की स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सलाह दी गई है, और 6 दिन तक जो है वो होम क्वारंटीन रहेंगे। पूरा स्टाफ जो है होम क्वारंटीन रहेगा। तो लगातार जो संख्या है वो बढ़ी है, और चिंताएँ बढ़ी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की एक और जो अपडेट है उसको लेकर बात कर लें। जो दूसरी अपडेट है वो हिमाचल प्रदेश जो एचएस की परीक्षाएँ जो हैं वो 13 सितंबर को होनी है। उसको लेकर एक नई जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है, क्योंकि बाहरी राज्यों से भी कई लोगों ने जो है एचएस के लिए पद के लिए आवेदन किया था। इसलिए अब जो जिस तरह से कोरोना के लगातार मामले बढ़े हैं, और बाहरी राज्यों में ज़्यादा तादाद में जो है संख्या बढ़ रही है, इसको देखते हुए कमीशन ने अब फैसला लिया है कि बाहरी राज्यों में जो है एग्ज़ाम फ़िलहाल नहीं करवाए जाएँगे। हिमाचल प्रदेश के भीतर ही जो है वो एग्ज़ाम होंगे। जिस तरह से बाहरी राज्यों के लगभग 5,000 जो आवेदन हैं वो बाहरी राज्यों से आए हैं, जो एचएएस की परीक्षा में जो है वो शामिल होने थे, और इसके लिए चंडीगढ़ और पंजाब के ज़्यादातर छात्र हैं, लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, और वहाँ पर भी परीक्षा केंद्र जो है स्थापित किए जाते थे। लेकिन इस बार अब जिस तरह से ताज़ा हालात बने हैं कोरोना को लेकर, तो कमीशन ने फ़िलहाल निर्णय लिया है कि बाहरी राज्यों में कोई भी
परीक्षा केंद्र जो है वो नहीं बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के भीतर ही जो है परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 13 सितंबर से ये परीक्षाएं जो है वो आयोजित होनी है और प्रदेश के भीतर ही जिला स्तर पर जो है और तहसील स्तर पर जो है एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, ताकि जो संक्रमण है वो बाहर जिस तरह से बहुत ज़्यादा है वो ना फैले। इसको देखते हुए आयोग ने ये निर्णय लिया है और कुल 27 पदों के लिए 48,000 लोगों ने जो है वो आवेदन किया है। तो संख्याएं लगातार जो है बढ़ रही है। इसी बीच भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उनकी ताजपोशी कल हुई है। केंद्रीय जो शीर्ष नेतृत्व है, जेपी नड्डा भाजपा के अध्यक्ष राष्ट्रीय, उन्होंने जो है सुरेश कश्यप जो सांसद है मौजूदा में शिमला और सिरमौर संसदीय सीट से, उनको जो है प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष जो है वो बना दिया गया है। और जातीय समीकरण और दूसरे जो समीकरण हैं उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है और भाजपा ने पहली बार जो है एससी वर्ग से किसी को भाजपा का अध्यक्ष बनाया है। ये बड़ी बात है। इससे पहले अब तक कोई भी जो है एससी वर्ग से जो है वो भाजपा का अध्यक्ष नहीं था। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम जो है कल हुआ है। हालांकि इससे पहले चर्चाओं में जो नाम चल रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में नाम चल रहे थे और सोशल मीडिया में तो इंदु गोस्वामी को जो मौजूदा में राज्यसभा सांसद है, कल उन्होंने शपथ ली है, उनको प्रदेशाध्यक्ष जो है बना दिया गया था। लेकिन तमाम चर्चाओं और तमाम सोशल मीडिया की अफवाहों पर जो है कल पूर्ण रूप से जो है वो लगाम लग गया और भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वो सिरमौर जिले से जो मौजूदा सांसद है सुरेश कश्यप, वो जो है अब नए अध्यक्ष हिमाचल भाजपा के होंगे। इसके साथ ही अब क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है और कांगड़ा को लेकर लगातार जो है चर्चाएं सामने थी कि भाजपा का अध्यक्ष जो है वो कांगड़ा से दिया जाए, क्योंकि बड़ा जिला है और काफ़ी विधायक जो हैं वहाँ से भाजपा के हैं। इसलिए जो है वहाँ से इस तरह से मांग आ रही थी कि कांगड़ा का संतुलन बैठाने के लिए और लोगों की जिस तरह से मांग आ रही थी उसको देखते हुए कांगड़ा से अध्यक्ष हो। लेकिन फिलहाल जो है कांगड़ा से अध्यक्ष नहीं मिला है। लेकिन अब संभावनाएं ज़्यादातर कांगड़ा से बन रही हैं कि मंत्री के जो 2 पद खाली हैं मंडी कांगड़ा से, उनको जो है तरजीह जो है वो कांगड़ा से दी जाए, ताकि जिस तरह से लगातार जो कांगड़ा में विरोध के स्वर जो हैं उठ रहे हैं उनको भी शांत किया जाए और तमाम समीकरणों को जो है देखते हुए कांगड़ा से 2 अब मंत्री पद जो हैं कांगड़ा से भरे जा सकते हैं। इसके अलावा मंडी से भी 1 पद जो है वो खाली है। कुल मिलाकर 3 मंत्री पद जो हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में खाली हैं और हो सकता है आने वाले सप्ताह या 1-2 दिनों में इसको लेकर भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो। हालांकि क्योंकि अब 6 दिन तक जो है मुख्यमंत्री क्वारंटीन में चले गए हैं तो संभावनाएं कम है। 6 दिन के बाद ही संभावनाएं हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो और कांगड़ा को जो है कांगड़ा जिले से जो है 2 मंत्री मिल सके। इसके अलावा अब आपको अंतिम में जाते जाते अपडेट दे दें कि इस जिले में कितने पेंडिंग सैंपल है और ओवरऑल कितने एक्टिव केस जो हैं किस जिले में है। तो एक्टिव केस की जो संख्या अब हिमाचल प्रदेश में हो गई है वो 607 है और कुल संक्रमितों का आंकड़ा जो है 1739 पहुंच गया है और 1105 लोग जो हैं ठीक हुए हैं। 10 लोगों की हिमाचल प्रदेश में अब तक मौत हो गई है। एक्टिव केस की मैं आपको जिले वाइज जानकारी दे दूं। बिलासपुर में 18 एक्टिव केस हैं, चंबा में 22 एक्टिव केस हैं, हमीरपुर में 10 एक्टिव केस हैं। केवल 10 ही एक्टिव केस जो है हमीरपुर में रह गए हैं, जबकि हमीरपुर में एक समय में जो आंकड़ा था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन रिकवरी रेट जो है काफ़ी अच्छा हमीरपुर में और 10 ही एक्टिव केस अब रह गए हैं। हमीरपुर के लिए बड़ी राहत। और कांगड़ा में अब 53 एक्टिव केस रह गए हैं और किन्नौर में 17 एक्टिव केस हैं। कुल्लू में जो है 15 एक्टिव केस हैं। लाहौल स्पीति में कोई एक्टिव केस नहीं है। मंडी में 14 एक्टिव केस हैं। शिमला में अब लगातार जो संख्या वो बढ़ रही है और कल के दिन ही जो है 100 का आंकड़ा शिमला ने छुआ है। 120 जो है कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा जो है अब शिमला ज़िले में हो गया है और 67 जो हैं वो एक्टिव केस शिमला ज़िले में हो गए हैं। सिरमौर की अगर बात कर लें तो सिरमौर में भी एक्टिव केस जो है संख्या बढ़ी है। 104 जो हैं वो सिरमौर ज़िला में एक्टिव केस हो गए हैं और सोलन में सबसे ज़्यादा जो है 244 एक्टिव केस हैं, जबकि ऊना में जो है 43 एक्टिव केस जो हैं इस वक्त हो गए हैं। और पेंडिंग सैंपल की मैं अगर आपको जानकारी दे दूं, 613 जो हैं वो पेंडिंग सैंपल है जिनकी रिपोर्ट फ़िलहाल आना बाकी है और 9 सैंपल की रिपोर्ट बिलासपुर से आना बाकी है। चंबा में 24 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। हमीरपुर में 10 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। कांगड़ा में जो है वो 45 की रिपोर्ट आना बाकी है। किन्नौर में सभी सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। कुल्लू में जो है 24 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है।
लाहौल स्पीति में भी जो है वो 34 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। मंडी में 20 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। लालू भाई भी ये जानना चाह रहे थे, लालू भाई मंडी की, तो मंडी में 20 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। शिमला में जो है वो 5 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। ये सैंपल जो 5 है, इसके अलावा जो 59 सैंपल है वो शिमला में जिस तरह से देर शाम को हुए हैं उसकी रिपोर्ट भी आना बाकी है। ये 9 बजे तक के बुलेटिन की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और सिरमौर से जो है 278, सिरमौर में सबसे ज़्यादा 278 सैंपल हैं जिनका इंतज़ार है। और सोलन में भी 164 सैंपल है जिनकी रिपोर्ट फ़िलहाल आना बाकी है। तो ये पेंडिंग सैंपल है। विजय शर्मा जी, पेंडिंग रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ आपको। मंडी की मैं आपको बता चुका हूँ, मंडी में 20 सैंपल आना बाकी है, 20 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है विजय शर्मा जी। तो कुल मिलाकर 613 सैंपल है जिनकी रिपोर्ट फिलहाल आना बाकी है। तो लगातार संख्या बढ़ी है और लोगों की चिंताएं भी लगातार बढ़ रही हैं। और लेकिन राहत की खबर यही कि लोग जो हैं रिकवर भी अच्छी रफ्तार से हो रहे हैं। तो सुरेश राय जी, मंदिर फिलहाल संभावनाएं कम है। मंदिरों को लेकर जो है 31 जुलाई के बाद ही कोई निर्णय हो सकता है, लेकिन फिलहाल मंदिरों को खोलने को लेकर सरकार ने मना किया है। कोई भी मंदिर जो है प्रदेश में नहीं खुलेगा। पूनम ठाकुर जी, शिमला की अपडेट मैं बता चुका हूँ। 23 शिमला में केस आए हैं। जो बीते कल की मैं अगर बात करूँ, 23 में से 18 जो हैं वो 17 मजदूर और एक बागवान, जबकि एक डिप्टी सेक्रेटरी सीएम के और 2 उनके संपर्क में शिमला के ही जो लोग हैं वो आए हैं। और एक जो है आर्मी के जवान हैं जो जतोग कैंट में रखे गए थे, उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। तो ये संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। और कमल चंद जी, मैं बता चुका हूँ, सीएम की रिपोर्ट नेगेटिव है। फिलहाल उनके परिवार और उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव है। चारों सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन 6 दिन के होम क्वारंटीन पर वो रहेंगे। उसके बाद फिर से एहतियात के तौर पर सैंपल होगा। अगर इस दौरान कोई सिम्टम्स सुन में आता है तो सैंपलिंग होगी। लेकिन 6 दिन तक जो है वो होम क्वारंटीन पर रहेंगे, उनका स्टाफ भी होम क्वारंटीन पर रहेगा। तो लगातार जो संख्या है वो बड़ी है। हमीरपुर में 10 ही रह गए हैं जी एक्टिव केस, मैं बता चुका हूँ आपको अविनोद जी। हमीरपुर में रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। डेविड मखेक जी, शिमला में कौन है? शिमला में बता चुका हूँ जी, शिमला शहर के ही 2 लोग हैं, लेकिन फिलहाल उनकी जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है प्रशासन की तरफ से। लेकिन जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनके ही प्राइमरी संपर्क में वो लोग आए हैं। और जिम का अपडेट फिलहाल कोई अपडेट नहीं है जी। जिम को लेकर कोई निर्णय सरकार ने नया नहीं लिया है, जिम फिलहाल बंद ही हैं। बीबीएन की अपडेट मैं बता चुका हूँ जी आपको। सोलन में कल भी जो है वो मामले सामने आए हैं। 10 मामले शायद सोलन में पॉजिटिव आए थे, जिस तरह से मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ इससे पहले। सोलन में जी हाँ बिल्कुल 10 मामले आए हैं और 9 इसमें बीबीएन के थे, जबकि एक मामला जो है वो सोलन क्षेत्र का था, सोलन बाजार का था। विनय धमान जी, हमीरपुर में 10 एक्टिव केस रह गए हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। कुल्लू मनाली ठीक है फिलहाल जी। अनु ठाकुर जी, कुल्लू मनाली में कोई चिंता वाली बात नहीं है। हालांकि कुछ मामले जो हैं कुल्लू में ज़रूर आए हैं, लेकिन कोई घबराने की कोई बात नहीं है। कुनिहार में भी कोई घबराने की बात नहीं है जी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जो हैं बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।